डियर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट में आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, निर्णयन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि निर्णयन का सामान्य अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है। व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम सभी अपने निजी जीवन में विभिन्न पहलुओं से संबंधित पग पग पर, एवरी स्टेप पर निर्णय करते ही रहते हैं। और कुछ निर्णय तो हम ऐसे भी करते हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन को या अधिकांश जीवन को प्रभावित भी करते हैं। ठीक इसी तरह यदि हम बिजनेस वर्ल्ड की बात करें, व्यावसायिक जगत की बात करें, तो व्यावसायिक जगत में प्रबंधकों को प्रबंधकीय कार्यों जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, मोटिवेशन है, कंट्रोल है, अर्थात नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण, इन सभी प्रबंधकीय कार्यों को निष्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने होते हैं। और हम यदि आज के संदर्भ में बात करें, जहां ग्लोबलाइजेशन एवं लिबरलाइजेशन की स्थिति है, तो आज की डेट में आर्थिक, व्यावसायिक एवं तकनीकी विकास में, अर्थात आज ग्लोबलाइजेशन एवं लिबरलाइजेशन से आर्थिक, व्यावसायिक एवं तकनीकी विकास से कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया है। फलस्वरूप व्यावसायिक संगठन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। इसलिए प्रबंधकों को निर्णय लेते समय इन सभी बढ़ती हुई जटिलताओं को, परिवर्तित मूल्यों को एवं संबंधित पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखना पड़ता है। अतः बदलती हुई इन परिस्थितियों के संदर्भ में प्रबंधक की सफलता उसके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों पर निर्भर करती है। जैसे हम बात करें कि यदि एक शू बनाने का, जूते बनाने का कारखाना एस्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है, तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमोटर्स होंगे, जो प्रवर्तक होंगे, उनको अनेक निर्णय लेने पड़ेंगे। जैसे इनिशियली यह डिसीजन करना पड़ेगा कि आपका प्लांट, आपकी इंडस्ट्री कहाँ पे एस्टैब्लिश की जाए, प्लांट लोकेशन क्या होगा, कच्चा माल कहाँ से प्राप्त किया जाए, औद्योगिक शक्ति का उपयुक्त साधन क्या होगा। इस प्रकार कई डिसीजंस लेने होंगे। इसी प्रकार जब आपकी इंडस्ट्री, आपका कारखाना शू बनाने का स्थापित हो जाता है, तो उसके पश्चात भी अनेक निर्णय प्रबंधकों को लेने पड़ेंगे। जैसे शूज़ का, जूतों का साइज क्या क्या होगा, किस तरह के कच्चे माल का उपयोग किया जाएगा, कच्चा माल अर्थात रॉ मटेरियल कब और कहाँ से परचेज किया जाएगा, निर्माण कार्य अर्थात मैन्युफैक्चरिंग कार्य कब प्रारंभ करेंगे, प्रोडक्शन के लिए, निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी, आपकी लेबर कहाँ से प्राप्त की जाएगी, आदि आदि। इस प्रकार कई निर्णय प्रबंधकों को करने होंगे। इसलिए यह बात बिल्कुल सत्य है कि एक प्रबंधक जो भी कार्य करता है वह निर्णय पर आधारित होता है। इसीलिए
R.S. डावर का कहना है कि एक प्रबंधक, एक मैनेजर का जीवन एक सतत निर्णयन प्रक्रिया है। इसी प्रकार प्रबंध अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध प्रबंध अर्थशास्त्री पीटर एफ ड्रकर ने भी इस संबंध में ये कहा है कि एक प्रबंध जो भी क्रिया करता है, जो भी कार्य करता है, वह डिसीजन मेकिंग के द्वारा ही करता है। डिसीजन मेकिंग या निर्णयन को यदि हम सामान्य अर्थों में बताना चाहें तो इस तरह से स्पष्ट करेंगे कि प्रत्येक व्यावसायिक संगठन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक क्रिया को निष्पादित करने के कई विकल्प होते हैं, कई अल्टरनेटिव्स होते हैं, और प्रत्येक विकल्प के, प्रत्येक तरीके के, प्रत्येक मेथड के अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। तो इन उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना ही निर्णयन या डिसीजन मेकिंग कहलाता है। तो निर्णयन से यहाँ से क्या हो गया? निर्णयन से यहाँ से निर्णयन प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, निर्णयन प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, सर्वोत्तम विकल्प है, उसका चुनाव करना होता है। इस प्रकार निर्णयन यानी डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस हुआ, एक प्रक्रिया हुई जिसमें बहुत सारे कदम या स्टेप्स होते हैं, और निर्णय या डिसीजन इस प्रक्रिया का, इस प्रोसेस का रिजल्ट है, डिसीजन मेकिंग का परिणाम है। तो डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस हो गया है, और इस प्रोसेस के द्वारा जिस रिजल्ट पर पहुंचते हैं उसको हम निर्णय या डिसीजन कहते हैं। इसको हम एक चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस चित्र में 3 स्टेप्स है, ए बी सी। ए में किसी प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी को शो किया गया है, बी में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या निर्णयन प्रक्रिया को शो किया गया है, और तीसरा सी में डिसीजन या निर्णय को शो किया गया है। इस चित्र से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी समस्या के, किसी भी प्रॉब्लम के कई हल हो सकते हैं, कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तथा किसी भी अवसर का विभिन्न तरीकों से फायदा उठाया जा सकता है। निर्णयन प्रक्रिया की सहायता से किसी सर्वोत्तम हल का, अर्थात विकल्प का चयन निर्णय कहलाता है। तो निर्णयन के द्वारा हमने बेस्ट अल्टरनेटिव या बेस्ट समाधान का चयन किया है। निर्णयन को अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने अपने अपने मतानुसार अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। हम 2 डेफिनेशंस को लर्न करेंगे। एक डेफिनेशन है हर्बर्ट साइमन की। हर्बर्ट साइमन ये कहते हैं कि निर्णयन में 3 स्टेजेज होती है। निर्णयन में 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था में निर्णय लेने के अवसरों का पता लगाया जाता है। दूसरी अवस्था में कार्य करने के संभावित विकल्पों की जानकारी की जाती है, अर्थात कार्य करने के संभावित विकल्पों का पता लगाया जाता है। और तीसरी स्टेज में इन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन, अर्थात श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। तो हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय में 3 अवस्थाएं हुई।
निर्णय लेने के अवसरों की जानकारी करना, उसके पश्चात संभावित विकल्पों की जानकारी करना और लास्ट में उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। उसके बाद में डेफिनेशन हम लेते हैं जॉर्ज आर टेरी की। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार निर्णयन किसी मापदंड अर्थात किसी क्राइटेरिया के आधार पर दो या अधिक संभावित विकल्पों में से एक का चयन है। और निष्कर्ष में हम निर्णयन को निम्न शब्दों के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं कि निर्णयन या निर्णय लेने से आशय किसी कार्य को करने के, किसी क्रिया को निष्पादित करने के उपलब्ध एवं संभावित विकल्पों में से निर्धारित मापदंडों के आधार पर, एक क्राइटेरिया के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही निर्णयन कहलाता है। अगली क्लास में हम निर्णयन प्रक्रिया को पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।